दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट के एक ऐसे तूफान की बात करने वाले हैं जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। मतलब शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। बिना किसी रैली, बिना किसी लाउड स्पीकर के ये पार्टी इंस्टाग्राम पर एक ऐसी सनसनी बन चुकी है जिसने बड़े बड़े स्थापित राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो चलिए इस पूरे फिनोमेना को डीकोड करते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दशकों से सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहने वाली बीजेपी के इंस्टाग्राम पर लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट? और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के करीब 13.3 मिलियन है। लेकिन अब जरा इस नए और पूरी तरह से सटायरिकल इंस्टाग्राम पेज कॉकरोच जनता पार्टी को देखिए। इसने देखते ही देखते 14 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। मतलब बिना जमीन पर उतरे सिर्फ एक इंटरनेट पेज ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल गेम में पीछे छोड़ दिया है ना कमाल की बात? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात टोटल नंबर्स नहीं बल्कि इसकी रफ्तार है। 1 मिलियन यानी 10 लाख। अपने पीक पर सीजेपी का ये इंस्टाग्राम पेज हर 1 घंटे में, जी हाँ हर घंटे 1 मिलियन नए फॉलोअर्स जोड़ रहा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रहे। डिजिटल दुनिया में इतनी बड़ी पीआर मशीनरी को टक्कर देना, वो भी इतनी तेजी से, ये अपने आप में एक बहुत विशाल आंकड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे का वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? चलिए समझते हैं। देखिए, घटनाओं का ये सिलसिला बहुत ही तेजी से घूमा। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक टिप्पणी आती है। हालांकि बहुत जल्द इस पर स्पष्टीकरण भी आ गया कि ये टिप्पणी केवल व्यवस्था में घुसे फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन आपको तो पता है इंटरनेट कैसे काम करता है। तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अगले ही दिन 16 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसी ने एक सवाल दाग दिया कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और बस वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना, एक गूगल फॉर्म जारी हुआ और देखते ही देखते ये एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। यहाँ पर हमें कॉकरोच शब्द के 2 बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट समझने होंगे। दरअसल कानूनी व्यवस्था में घुसे फर्जी लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, उसे देश के बेरोजगार और संघर्ष कर रहे युवाओं ने लिटरली अपने ऊपर ले लिया। सिस्टम से जो हताशा थी, अनदेखा किए जाने का जो गुस्सा था ना, उसने इस शब्द को एक हथियार में बदल दिया। मतलब जो कॉकरोच कोने में छिपता है, उसी को अब डिजिटल विरोध और असंतोष का सबसे बड़ा सिंबल बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मूवमेंट के पीछे आखिर दिमाग किसका है? तो चलिए आपको इस पूरी मुहिम के रणनीतिकार से मिलवाते हैं। ये है अभिजीत दीपके, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से आने वाले 30 वर्षीय दलित छात्र जो फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? 2020 से 2023 के बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम किया था। उन्हें मीम कैंपेन चलाने में जबरदस्त महारत हासिल है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस वायरल विस्फोट के पीछे कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक बहुत ही अनुभवी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रणनीतिकार खड़ा है जो डिजिटल साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझता है। अब बात करते हैं इस पार्टी के घोषणा पत्र और इससे जुड़ने की उन मजेदार शर्तों के बारे में जिसने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी को टारगेट करने का इनका तरीका देखिए, लिटरली बहुत ही शानदार है। पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपका घोर बेरोजगार होना एकदम अनिवार्य है। मतलब आपके अंदर देश बदलने का जज्बा तो होना चाहिए, लेकिन रजाई छोड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना भी जरूरी है, चाहे आप बाथरूम में ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी शर्त, अपना गुस्सा सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीम्स के जरिए निकालना है। ये जो सटायर है ना, ये आज की क्रॉनिकली ऑनलाइन जनरेशन की सच्चाई से बहुत ही गहराई से कनेक्ट कर गया। और जरा इनके स्लोगन पर तो नजर डालिए। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हाँ, लेजी ये पार्टी का ऑफिशियल नारा है। लोकतंत्र और समाजवाद जैसे भारी भरकम शब्दों के साथ आलसी शब्द को जोड़कर इन्होंने डिजिटल प्रोटेस्ट का एक ऐसा ब्रांड तैयार कर दिया है जो पूरी तरह से कटाक्ष और ह्यूमर पर टिका हुआ है। लेकिन रुकिए, अगर हम इस व्यंग्य के पर्दे को थोड़ा सा हटाएं तो आपको इस मैनिफेस्टो के असली और बेहद गंभीर मुद्दे दिखाई देंगे, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद नेताओं और बड़े अधिकारियों की दूसरी कुर्सियों पर पोस्टिंग को रोकना, दल बदल करने वालों पर सख्त रोक लगाना, महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण की मांग और टीवी स्टूडियोज में महंगाई या बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर बहस होना।
असल में ये वही मुद्दे हैं जो आज का युवा उठाना चाहता है, लेकिन यहाँ इन्हें बहुत ही चालाकी से एक व्यंग्य के आवरण में लपेटकर पेश किया गया है। तो इन सब बातों के बाद अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक मीम है या वाकई कोई बड़ा मूवमेंट? चलिए इसकी जमीनी हकीकत का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। देखिए, इस पूरे फिनोमेना को मुख्य रूप से दो नजरियों से देखा जा रहा है। एक तरफ है नजरिया ए, जो मानता है कि ये जेनजी का बस एक बेवकूफाना और टेम्पररी इंटरनेट मजाक है, जिसका असली जिंदगी की राजनीति में कोई खास असर नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ है नजरिया बी, जो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल विरोध मानता है। हाल ही में नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और सिस्टम की बेरुखी से युवाओं में जो भारी हताशा पैदा हुई है, माना जा रहा है कि ये पार्टी उसी गुस्से को बाहर निकालने का एक सुरक्षित और असरदार जरिया बन गई है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड लग रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास भारी भरकम फंड्स, बड़े बड़े दफ्तरों और हजारों कर्मचारियों वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल हैं, और दूसरी तरफ है जेन जी का ये नया डिजिटल असंतोष, जो पूरी तरह से मुफ्त है, सिर्फ मीम्स के जरिए चल रहा है और जिसे किसी रैली या रोड शो की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कैसे बिना पैसों के भी सिर्फ क्रिएटिविटी और सही नब्ज पकड़कर एक विशाल राजनीतिक मशीनरी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों, अंत में हम आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या ह्यूमर, व्यंग्य और मीम्स अब राजनीतिक हताशा व्यक्त करने की नई और स्थायी भाषा बन गए हैं? क्या पारंपरिक रैलियों की जगह अब वाकई इस डिजिटल असंतोष ने ले ली है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये तूफान राजनीति में कोई ठोस बदलाव ला पाएगा या फिर बस एक वायरल इंटरनेट हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, सिस्टम को आईना दिखाने का ये अनोखा तरीका वाकई में लाजवाब रहा।